ऑलराइट गाइस, क्या हाल है दोस्तों। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, वेडनेसडे को टेक न्यूज़ नहीं दे पाया। बहुत सारे ये भाई अनबॉक्सिंग हो रही थी। मैं सोचा यार इतने सारे वीडियोस डाल के दिमाग ख़राब हो जाता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है। सोचा सुकून से आज का दिन हमने ढूंढ के निकाला और बोला आज आपको टेक न्यूज़ देंगे। लेकिन मज़ा क्या आपको बताया, आज मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टेक न्यूज़ होगी जो अभी तक मैंने कभी नहीं दिया। इतनी सारी न्यूज़ जमा करके लाया हूँ, पूरा मसाला मार के दूंगा। टेंशन मत लेना, आपको बैठ के एंजॉय करना है। 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। बहुत 3 साल लग गए, आई थिंक 3 से 4 साल लग गए। 3 मिलियन के बाद 4 मिलियन का गैप बहुत बड़ा हो गया। और हमारी टीम ने मुझे कुछ बनाकर बोला करते हैं मिलके, सब फोर्स बहुत कर रहे हैं, जबकि मेरा वो जॉनर ही नहीं है। बोले नहीं करो भाई, मज़ा आएगा भाई, करो। और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं स्कैर्ड हूँ, नर्वस हूँ। पता नहीं, मैंने कर तो दिया, अब वो आप लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, और वो थोड़ा अजीब लगता है, सब चीज़ मुझे नहीं जमता है। टीम ने बोला है तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है। ठीक है, देखते हैं। आपको 4 मिलियन हो जाएगी, फिर वो वीडियो मिलेगा। सपोर्ट बनाए रखना बस, है ना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू कर। पहली खबर आ रही है दोस्तों सीएमएफ की तरफ से। देखिए, सीएमएफ की तरफ से 2 खबरें हैं। पहले तो आपको बता दूं, 13 जनवरी को सीएमएफ अपने नए हेडफोन को लॉन्च कर रहा है, साथ में स्मार्ट वॉच भी लेके आ रहा है। ठीक है ना भाई, इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन हाँ, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीएमएफ वालों ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। पहले तो उन्होंने सितंबर में बोला था ना, पिछले साल, कि हम अभी अलग हो रहे हैं, नथिंग से एक इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अब लीगली वो अलग हो गए हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी बता दिया है, सीएमएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पूरा जो देखेंगे गवर्नमेंट द्वारा एक जारी जो लेटर हुआ है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं ऑफिशियली। और उन्होंने बोला है कि इंडिया से ही सारे ऑपरेशंस होंगे, इंडिया से ही सारा काम हो रहा है। इंडिया को उन्होंने हब बनाया, मेन सेंटर बना दिया है, जहां से वो सारी चीजें करेंगे। तो एक अच्छी चीज है कि सीएमएफ वाले ये ख्याल कर रहे हैं। और सीएमएफ के फोन्स अच्छे होते हैं, नॉट बैड। पर हाँ, थोड़ी बहुत कमियां होती है, जैसे कि सिंगल स्पीकर होता है और छोटी सी बैटरी होती है, और अभी थैंकफुली चार्जर बॉक्स में देना स्टार्ट किया। तो ऐसी सब बेसिक चीजें अगर वो पूरी कर लेते, और भाई इस प्राइस हाइक के जमाने में कुछ अच्छा कर दे, तो अलग बात है। भाई CES 2026 बहुत गर्म है, बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजीज वहां पर शोकेस हुई है, जो हर साल होती है। लेनोवो वाले एज ऑलवेज अपने टेढ़े मेढ़े डिस्प्ले वहां पर दिखाती है, बट लेके तो कभी आती नहीं है। उसके साथ साथ ऐसे भी हेडफोन्स आए जिनके अंदर कैमरास लगा हुआ है, बहुत सारे और भी अतरंगी चीजें वहां पर अनाउंस की गई है। उसी के बीच में दोस्तों इन्फिनिक्स वालों ने अपने नोट 60 सीरीज को अनाउंस कर दिया। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात किसमें है कि इस फोन में आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी वो लोग दे रहे हैं। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और ये बजट कैटेगरी का फोन होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई आपके फोन में अगर नेटवर्क कुछ नहीं रहेगा तो वो सैटेलाइट से कनेक्ट करके, अब जैसे कि एप्पल वगैरह दे रहे हैं वैसे ही ये कुछ करने वाले, मैसेज या करो या कॉल करो, वो चीज यहाँ पर होने वाली है। नॉलेज इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक न्यू कूलिंग टेक अनाउंस किया है, जो ब्लेडलेस फैन के साथ में आपको बहुत सारे फीचर्स देता है। वायरलेस कंट्रोलर किया है, और भी बहुत सारी चीजें करी। तो भाई इन्फिनिक्स वाले भी कुछ कमाल कर रहे हैं। और 2026 का मुझे पता चला कि इन्फिनिक्स वाले धमाल फोन्स लॉन्च करने वाले। हमारे चैनल पे आप आए ना, सब्सक्राइब किया ना, धीरे धीरे तब पता चले। मोटोरोला ने भाई फाइनली अनवील्ड कर दिया है उनके मोटोरोला सिग्नेचर स्मार्टफोन। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में इसी महीने लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको मिल रहा है पहले तो 3 50-50 के कैमरास यहाँ पर दे दिया है, 50 की सेल्फी भी दिया है, 4 कैमरास होने वाले हैं 50 के। अच्छा, ये फोन बहुत स्लिम होने वाला है। उसके बाद भी 5200 mAh की बैटरी है, तो अच्छा मैनेज किया है। उसके अलावा एंड्रॉइड 16 पर आएगा। और एक चीज ये भी बोल रहे हैं कि 7 साल की अपडेट्स दे रहा है। भाई मोटोरोला ऐसा कुछ कर रहा है, हाँ बस टाइमली दे दे वो जरूरी है। बाकी एमोलेड 165 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, और स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 LPDDR5X UFS 4.1। भाई हर एंगल से ये फोन बहुत तगड़ा लग रहा है। बाकी ग्लोबली अनाउंस्ड हुआ है, तो भाई इंडिया की प्राइस से कंपेयर नहीं कर, मतलब ग्लोबल प्राइस से हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जब इंडिया में आएगा आपको बताएगा एक फ्लैगशिप लेवल का फोन होने वाला है। साथ ही साथ मोटोरोला का फर्स्ट एवर फोल्ड आ रहा है। अभी तक हमने इनके फ्लिप देखे थे ना, फोल्ड भी आ रहा है। हाँ, मोटो फोल्ड, रेजर फोल्ड। देखो उसके फोटोज ये सब निकल कर आ गए भाई। और डिजाइन वैसे ही रखा है, सेम जो अक्सर हर फोन में रखता है। बट भाई मोटोरोला भी कुछ करने वाला है, लेट्स सी। फोल्ड मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, देखते हैं किस तरीके से ये टारगेट करते हैं। भाई रियलमी वाले जा रहे हैं ओप्पो के पास। मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा है। ऐसी खबर आ रही है, और बड़ी बड़ी जो ऑथेंटिक लीकर्स है उन्होंने इसको कंफर्म किया है। बोल रहे हैं कि भाई जैसे कि 2018 में रियलमी सबसे पहले ओप्पो ने अनाउंस किया था, एक सब ब्रांड बन के आया था, और वो उस वक्त यूथ को और अफोर्डेबिलिटी को टारगेट करके आया था, है ना। उसके बाद फिर बाद में रियलमी वाले अपना इंडिपेंडेंट ऑपरेट करने लगे थे। लेकिन दोबारा अब बोला जा रहा है कि रियलमी ओप्पो के साथ मर्ज हो रहा है एज अ सब ब्रांड। तो ओप्पो टॉप पे रहेगा, नीचे रियलमी और वन प्लस रहेगी। वन प्लस भी लगा हुआ है, आपको तो पता ही, ओप्पो के नीचे। तो ऐसा यहाँ पर होने वाला है। अब ये रिपोर्ट्स आ रही है, अब पता नहीं रियलमी ने कुछ ऐसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं किया है। जब तक हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक क्या पता आ जाएगा, लेकिन अभी एग्जैक्टली नहीं पता है। बाकी सारे ऑपरेशंस जो होने वाले हैं वो स्काई ली जो है वो करने वाला है।
और बाकी प्रोडक्ट्स वैसे ही लॉन्च होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। उस पर कुछ चेंजेस नहीं होने वाला, बट बस सब ब्रांड होने वाला है। आई डोंट नो ये आइडिया कितना अच्छा कितना बुरा है, बट हाँ आप मुझे बताएं इसके बारे में आपको क्या लगता है। सैमसंग ने एक सबसे बड़ा पेन जो होता है ना, इसको फाइनली खत्म कर दिया है फोल्ड फोन्स के लिए। आपको पता है सैमसंग ने CES 2026 में एक ऐसा डिस्प्ले टेक अनाउंस कर दिया है फोल्डेबल फोन्स के लिए, साला इसमें क्रीज ही नहीं है। क्या हो गया? क्या सुन रहा हूं मैं? मजाक नहीं कर रहा है। देखो ये देखो, इसमें एक फोन है जिसमें क्रीज लगी हुई है और एक है जिसमें क्रीज नहीं है। बस थोड़ा सा शेडी भी लग रहा है क्योंकि जो फोन में क्रीज दिख रही है उसको थोड़ा ब्राइटनेस अलग लग रहा है, और जो फोन में क्रीज नहीं उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी गई। शायद ये देखने के अंदर भी कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, एनीवेज ये इतना बड़ा टेक जो उन्होंने बताया है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब फोल्ड में अब क्रीज ही नहीं मिलेगी। और यही सेम चीज ससुर एप्पल करने वाला है, यही सैमसंग का डिस्प्ले लगाने वाला है जो पहले लीक हुआ था। ये चीज कंफर्म्ड हो रही है, जो सामने है एप्पल वैसा ही करने वाला है, एक मेटल प्लेट लगाएगा जिससे क्रीजलेस डिस्प्ले वाले फोल्ड हमें एप्पल की तरफ से मिलेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट एक चीज जो सबसे बड़ा पेन होती थी मेरे लिए, इसीलिए मैं फोल्ड पर स्विच नहीं करता था, एक तो उनकी बिल्ड क्वालिटी के लिए ऐसा करने के बाद बहुत डर लगता था मुझे, और एक ये क्रीज। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बता। भाई Vivo X300 FE इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो गया है। गुड न्यूज, तालियां बजाइए जो लोग वेट कर रहे थे इस फोन का। बड़ी ही जल्दी ये फोन आने वाला है और हम भी इसकी अनबॉक्सिंग लॉन्च से पहले ही कर देंगे, डोंट वरी, आपको सब बताएंगे इसके बारे में। बाकी स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है और भी बहुत सारी चीजें हैं। वो 6.3 इंच की कॉम्पैक्ट डिस्प्ले है और हाँ इसमें 6500 mAh की बैटरी होने वाली लगभग। ये Vivo का S50 Pro Mini जो चाइना में क्या था ना, वही वाला फोन है। डिजाइन थोड़ी अलग कर दिया, बाकी आएगा आपको सब बताएंगे। भाई सैमसंग आपको बताए क्या कर रहा है, अभी तो कितना कोसते थे ना हम लोग सैमसंग को, भाई 5000 देता है 5000 देता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, कभी कभी 6000 आ जाता है। लेकिन अब सैमसंग दोस्तों सबके मुंह पे तमाचा मारने वाला है। सच बोल रहा है। बताया जा रहा है कि सैमसंग जो है वो 20000 mAh बैटरी वाले फोन पर काम कर रहा है। साला रियलमी ऑनर ये लोग 10,000 15,000 दे के इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे थे, सैमसंग जो है वो अचानक से बाहर निकलेगा, 20000 mAh बैटरी वाला फोन लेके आएगा। और ये पॉसिबल है, बताया जा रहा है कि इसमें डुअल सेल टेक का इस्तेमाल किया जाएगा, एक 12000 होगी एक 8000 होगी, ये कंबाइंड करके आपको 20000 मिलेगा। एक चैलेंज जो लोग फेस कर रहे हैं इसके साथ में वो है फोन की थिकनेस, ये वो सही नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा मोटा हो जा रहा है फोन। बाकी 27 आवर्स का लगभग स्क्रीन ऑन टाइम होगा और 960 चार्ज साइकिल्स पर ईयर यहाँ पर ये झेल सकता है, विच इज सुपर क्रेजी। ये सिर्फ अभी रूमर्स है, लीक से कुछ कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है मजा आ जाएगा। ऑनर ने चाइना के अंदर अपने पावर 2 को लॉन्च कर दिया है। पहले तो ये फोन देखो क्या बोलेगा, मतलब इन लोग काय को करता है ऐसा, लेकिन क्यों करता है भाई, क्यों, छोड़ो। और दूसरी चीज इसमें 10000 mAh की बैटरी है और बाकी उसके अलावा आपको और क्या ही, मतलब डायमेंसिटी 8500 वगैरह सब कुछ है। और ये चाइना के अंदर लगभग कुछ आई थिंक 30,000 की रेंज में लॉन्च हुआ है, विच इज इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन। ऑनर वाले तो इंडिया से गायब हो गए। अगर इंडिया में ऐसे कुछ करते, ऐसे प्राइस पर फोन्स लॉन्च करते, तो हम बोलते हैं कि भाई ऑनर ने कुछ कर देखा। भाई लंदन की एक कंपनी है जिसका नाम है क्लिक्स। हमने इनके कुछ प्रोडक्ट्स MWC में कवर्ड किए थे, जो फिजिकल कोटी कीबोर्ड थे, हमने बताया था आपको शॉर्ट्स बना के। लेकिन अब ये भाई ने दिल पे ही ले लिया, यहाँ पर लोग फ्यूचर में जा रहे, ये पास्ट में जा रहे। उन्होंने एक क्लिक्स कम्युनिकेटर करके कोटी कीबोर्ड वाला फोन बना दिया आज जैसे कि ब्लैकबेरी वाले कर रहे हैं ना, करते थे बेचारे, लेकिन अब तो चले गए, तो वो पूरा मिमिक करने के लिए। और ये फोन वैसे नहीं है कि आप इसमें सारी चीजें कर सकोगे, इसमें लिमिटेड चीजें वर्क पर्पस के हिसाब से उन्होंने बनाया। उन्होंने बोला है कि जैसे कि किंडल होता है ना आईपैड के लिए, वैसे आईफोन के लिए आप इसको सेकेंडरी डिवाइस समझ के यूज कर सकते हैं। आपको 4 इंच की डिस्प्ले भी दे दिया है, 4000 mAh की बैटरी है, एंड्रॉइड 16 पर है और ये कुछ 40-45 हजार की रेंज का होने वाला है और अभी भी अवेलेबल नहीं है, ये किक स्टार्टर पर है मे बी, और ये फरवरी से स्टार्ट होगा। बट एनीवेज आई एम नॉट श्योर ये फिजिकल कीबोर्ड वाला सिस्टम क्या है। बहुत सारे लोगों को पसंद भी आएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बता। Realme Neo 8 भाई ये फाइनली चाइना के अंदर सेकंड या थर्ड वीक में लॉन्च हो जाएगा इसी महीने। जो ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर Realme GT 8 बन के आएगा। इसके फर्स्ट लुक्स सामने आ गए हैं, जो कि फोन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं मजाक मस्ती में ले रहा था, लेकिन एक्चुअली में काफी अच्छा लग रहा है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इसमें ऐसा बोल रहे 8000 mAh की बैटरी होने वाली। बाकी देखते हैं कि Realme वाले इस फोन के साथ क्या करते हैं। भाई ये हाल ही के अंदर ग्रोक जो है ना, आपको पता है ट्विटर के ऊपर पगला गया है। जो भी फोटोज डाल रहे हैं उसको बोल रहे नंगा कर दे, उसको कपड़े पहना दे, उसको गंजा कर दे, उसको ये पहना दे, वो करवा दे। भाई जो बुरा है उसको निकाल दे, जो अच्छा है उसको रहने दे, है ना। और फिर वो एक्चुअली में ज्यादा ही कर दिए थे। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी प्राइवेसी कंसर्न्स की बात आ रही थी कि उनको बिकिनियां पहना रहा है, नहीं ये पहना रहा है, विच इज कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये भाई अपने सबकी सेफ्टी की बात होती है, प्राइवेसी की बात होती है। तो ये चीज हो रही थी। फिर उसके बाद ये ट्विटर पे उन्होंने खुद ही ट्वीट करके बताया कि अगर कोई ऐसा काम करते हुए पकड़ा गया
हम उनको छोड़ने नहीं वाला है, ये देखो खुद ही उन्होंने बताया ना ट्वीट करके। लेकिन उसके बाद वापस से मैंने देखा आज भी कल भी ये सब कांड हो रहे थे। घंटा कुछ छोड़ो भाई, तो आप जाइए और ये सब मत करिएगा, ठीक है प्लीज। भाई एप्पल जो है, देखो इधर देखो, कौन काम करता है इधर, मेरे को तो पता नहीं। जिस दिन से मैं इस बिल्डिंग में आया है, मेरे को कितना साल हो गया रहेगा, 5 साल हो गया रहेगा। हाँ, हर दिन काम चलता है, हर दिन काम चलता है। और इधर कोने में कोई कुछ कर रहा है, ड्रिल मशीन लेके बैठ रहा है। इतना ड्रिल मशीन कैसे चला सकता है मेरे को समझ नहीं आता। किधर खड्डा कर रहा है, गुफा बना रहा है क्या भाई तू, क्या कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आता है। एप्पल जो है ना, वो उनकी जो अभी इस साल जो आईफोन्स आएंगे जिनमें A20 वाली चिप होगी ना, एप्पल पूरी कोशिश कर रहा है इसको 2nm पर लेके आने के लिए। हाँ ठीक है, ये TSMC वाला ही होगा ऐसा बोल रहे हैं, सैमसंग का नहीं होगा। क्योंकि क्वालकॉम जो है ना वो सैमसंग के पास जा रहा है 2nm के लिए, मजाक नहीं कर रहा है, खबर अच्छी सच्ची है। क्वालकॉम वाले जा रहे हैं सैमसंग के पास 2nm के लिए, क्योंकि सैमसंग ने लेके आया ना एक्सिनोस में 2nm, वही सेम चीज आप क्वालकॉम वाले भी कर रहे हैं 2nm के लिए। और एप्पल जा रहा है TSMC के पास। बाकी एप्पल आईफोन 18 सीरीज भी जो आने वाली है ना इस साल, 18 तो नहीं आएगा ऐसा बोल रहे हैं, 18 प्रो मैक्स और उनका फोल्ड और एयर ऐसा कुछ आएगा। ये सब जो है वो एक्सपेंसिव होने वाला है, प्राइस हाइक होने वाली, जो एप्पल भी करने वाला है। थैंकफुली अभी 17 सीरीज पे तो नहीं हुआ, लेकिन 18 सीरीज पे होने वाला है। बाकी देखते हैं अगले नहीं इस साल क्या होता है। भाई इंडिया के अंदर पावर बैंक्स अगर आप लेकर घूम रहे हैं, फ्लाइट्स में जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा DGCA ने एक बड़ा एक नया रूल लेके आया है, जिसमें क्या होता है कि पावर बैंक लेके तो जा सकते हैं, वैसे भी बैग में तो नहीं जा सकते, हैंड बैग में जा सकते, वो चेक इन वाले में नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, आप फ्लाइट में पावर बैंक यूज नहीं कर सकेंगे, आप उनके इन फ्लाइट पावर सिस्टम को कनेक्ट नहीं कर सकेंगे चार्ज करने के लिए, या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, पावर बैंक मत लेके जाएगा, वरना आपको पेनल्टी पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। वैसे एमिरेट्स वालों ने भी बंद किया था बीच में, सिंगापुर एयरलाइंस ने भी किया था, अब इन्होंने भी कर दिया है। तो भाई ये एक चीज है, ध्यान रखिएगा। iQOO 15 अल्ट्रा, iQOO का फर्स्ट एवर अल्ट्रा फोन, मजाक नहीं कर रहा है, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। देखो उसका टीजर आया है, हाँ ये लॉन्च होने वाला है। सबको अल्ट्रा चाहिए, वीवो आ रहा है, ओप्पो आ रहा है, शाओमी आ रहा है, और कौन है पता नहीं। हाँ ये लोग कर रहे हैं, तो भाई iQOO भी कर रहा है। तो देखते हैं भाई iQOO का अल्ट्रा कितना अच्छा होता है और क्या कुछ खास लेके आता है। फरवरी में बोल रहे आने वाला है, आपको बताएंगे। भाई Asus का खात्मा हो चुका है फाइनली, जो मुझे लग रहा था कि होने वाला था फाइनली हो गया है। मैं वेट कर रहा था कब अनाउंस करे, क्योंकि उससे पहले मैं अनाउंस करने वाला था। Asus वालों ने बोल दिया कि 2026 में फिलहाल के लिए भी उनके कोई प्लान्स नहीं है फोन्स वगैरह लॉन्च करने के लिए, वो अभी थोड़े दूसरे प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि जिन्होंने भी ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स परचेस किया है उनको सर्विस अपडेट्स मिल जाएगा। अरे वही तो नहीं मिलता है क्या मिल जाएगा, वही नहीं मिलता है। तो ये चीज है, अभी 2026 की बात हुई है, 2027 का कुछ मालूम नहीं किया, हो सकता है आ भी जाए। फिर फिलहाल के लिए टेम्परेरी पॉज की बात हो रही है 2026 में। मोर ऑफ लाइक परमानेंट ही समझ लीजिए, शुरुआत ऐसी होती है, बाद में परमानेंट हो जाता है। भाई सोनी, HTC, नोकिया, ब्लैकबेरी, क्या कंपनियां इंडिया के अंदर राज करके गई एक टाइम पे, और अभी Asus भी टाटा बाय बाय कर रहा है। एप्पल का याद है वो विजन क्या विजन प्रो, वो इतना बड़ा सर पे पहन के घूमने का, पूरा जो जिसको मोशन सिकनेस है और जिसको तो वर्टिगो तो पागल ही हो जाता था। एनीवेज एप्पल को इतनी कम उसकी सेल हुई कि एप्पल बोला अभी इसके बाद हम नहीं बनाने वाला है। हाँ अच्छा हुआ एप्पल ने बोल दिया, क्योंकि दूसरी ब्रांड्स उससे इंस्पायर्ड हो रही थी सैमसंग वाला, वीवो वाला। तो ये सब खाली देखने के लिए अच्छा है, 1-2 बार यूज करने के लिए अच्छा है, जिंदगी भर के लिए अच्छा नहीं होता। ये मैंने सब चीज पहले भी बोला आपको। ये जो AR ग्लासेस वासेस, ये वो जो सर पे पहनने वाली चीज होती है ना, वो थोड़े टाइम के लिए अच्छी लगती है, बाद में सर घूमने लगता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। ये मेटा वाले ने भी कुछ लाया चश्मा शमा, कौन पूरा दिन बैठ के उसके अंदर देखेगा, दुनिया बाहर है अंदर नहीं है, कौन समझाएगा। तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई देखते हैं अभी वो ग्लासेस ला रहा है इसकी जगह पे, ऐसा कान पकड़ो ये ऐसा फेंका ही बात। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा छुपके से इसका यहाँ पर फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसके अंदर से दिख रहा है स्नैपड्रैगन की चिपसेट पीछे लगी हुई है। तो ऐसा कुछ मोस्ट प्रॉब्ली सैमसंग का S26 अल्ट्रा हो सकता है। गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा, वरना ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं, जब आएगा आपको बता देंगे। और साथ ही साथ सैमसंग वालों ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है, उनके जो सैमसंग की कंपनी के जो हेड है, ये CES में स्टेज पर जाकर पता नहीं उनको क्या हो गया, उन्होंने बोला है कि लोगों को लग रहा है कि जो प्राइस हाइक हो रहा है ये सारी ब्रांड्स कर रही है जानबूझ के। तो बोले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ जो है वो मेमोरी प्राइसेस हाइक हो रही है, उस वजह से हो रहा है। उन्होंने रीजन बताया जो कि मुझे थोड़ा वैलिड लगा। बात ये है, मेटा, OpenAI, गूगल, ये सारे के सारे जो है ना, इनके पास बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स वो बना रहे हैं, जिसमें AI का इस्तेमाल AI के लिए, और AI में डेफिनेटली सबसे ज्यादा जो चीज यूज होती है वो मेमोरी चिप्स होती है। अब जितनी जो कंपनीज मेमोरी चिप्स बनाती है वो बल्क में सारा इधर ही भेज रही है। अब बात ये कि बाकी की जो कंपनी से जो एग्जैक्टली वेट कर रही है इन चिप्स का, उनको शॉर्टेज हो रहा है। इसीलिए क्या हो गया कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उनकी प्राइसेस बढ़ रही है। अब उनको अब जब चिप्स लेना होता है तो वो ज्यादा डिमांड
प्राइस हाइक करके आ रहा है सामने से। इसी वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि हमको भी ये सब चीज झेलनी पड़ रही है और सैडली 2026 बहुत बुरा होने वाला है। ये अभी बोल रहा है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। अब मुझे पता नहीं 2026 में स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री का क्या होगा, बट जो भी होगा आपको हम अपडेट देते रहे। आज की टेक न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज पसंद आई है। देखिए बोला था ना, बहुत सारी टेक न्यूज मिलेगी। लाइक करिए, शेयर करिए और तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।